कैलाश गंधारे जी से हम पूछते हैं कि क्या इनके मुद्दे हैं और क्या लेके आंदोलन पे बैठे हैं। जी सर। मैं सार्वजनिक आरोग्य सेवा में 2001 से काम कर रहा हूँ। 2005-7 में मैंने पोस्ट बेसिक बेसिक नर्सिंग डिग्री हासिल की। ये डिग्री हासिल करने के बाद में हमें जो नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं जहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको पढ़ाने का काम दिया जाता है। वो पद होता है पाठ्य निरीक्षक, जिसे इंग्लिश में ट्यूटर बोलते हैं, जो कि पोस्ट बेसिक बेसिक नर्सिंग के ऊपर दिया जाता था। 2007 तक, जून 2007 तक ये पद प्रमोशन से दिए गए और मैं अक्टूबर में बाहर निकला। तो तब से मैं बाहर हूँ, तो अभी 17 साल हो गए, तो अभी तक मुझे वो पद नहीं मिला। इसलिए हमने ये धरने आंदोलन आयोजित किया है ताकि हमको प्रमोशन दिया जाए। 2 दिन से हमने आंदोलन चालू है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से हमें कोई ऐसे बताने नहीं आया कि आप आंदोलन पीछे लो, हम आपकी मांगे पूरे करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम आंदोलन करें या कुछ भी करें, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए सरकार के कान तक हमारी आवाज जानी चाहिए, गूंज उठनी चाहिए। इसलिए हम आप जैसे जो लोकशाही का फोर्थ पिलर बोलते हैं उसके पास आए कि हमारी आवाज आप वहां तक जरूर पहुंचाएंगे और हमको वो कल जरूर बुलाएंगे और हमारा आंदोलन हम जल्द से जल्द कम बंद करके हम हमारे पेशेंट की सेवा में फिर से वापस जाना चाहते हैं। इसलिए हम आपकी तरफ आए हैं। कितने सालों से आप ये आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। 2007 से मैं मेरे ऑफिस में, वह ऑफिस से लेके मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक मैंने अर्जी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आज देंगे कल देंगे इस उम्मीद के हम ऊपर मैं बैठा रहा हूँ, लेकिन उम्मीद अभी 17 साल हो गए, उम्मीद टूट गई है और अभी तक कुछ हुआ नहीं है। मार्च इस साल के मार्च 20-21 को हमने एक आंदोलन किया था, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से मंत्री महोदय से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। इसके कारण हमने आंदोलन स्थगित कर दिया और हमें आश्वासित किया गया प्रशासन ने कि आपका काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन अभी तक उसके ऊपर जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए हम आंदोलन फिर से बैठे। हमने इसके पहले सिर्फ एक ही बार आंदोलन तो किया। इसलिए प्रमोशन देते हैं कि जो आरोग्य सेवा है उसका दर्जा अच्छी तरह से हो जाए, इसलिए हमें इन सर्विस एजुकेशन दिया जाता है। और वो इन सर्विस एजुकेशन देने के लिए हमें 2 साल हम घर से बाहर रहते हैं, हमारे बच्चों से, हमारे फैमिली से बाहर रहते हैं, और वो 2 सालों में सरकार हम पे पूरा खर्चा करती है और उसी का बेनिफिट हमें क्या करती है बाद में नहीं दे रही है। प्रमोशन हमारे रोक दिए 2007 से, इसलिए हम आंदोलन में उतरे। क्या ये नर्सिंग डिपार्टमेंट है जो परिचारिका इनका है, तो इसमें जो भी इन सर्विस कैंडिडेट होते हैं, तो ये बाद में सरकार इनको जो है मेरिट बेस पे 2 साल का डिग्री कोर्स के लिए भेजती है। तो ऐसे लोगों को 2006 तक इसी डिपार्टमेंट ने प्रमोशन दिया ट्यूटर पोस्ट के लिए, जो टीचर होते हैं। लेकिन 2006 के बाद में जितने भी लोग पढ़े लिखे अब तक, उन सभी लोगों को एक भी उम्मीदवार को अभी तक उन्होंने प्रमोशन दिया नहीं है। जबकि वही पद बाहर से वो जो है सरल सेवा जो बोलते हैं डायरेक्ट एग्जाम, उससे वो भर रहे हैं। लेकिन जो है उनके पास एजुकेटेड लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, जिसका अच्छे से फायदा स्टूडेंट लोगों को हो सकता है, उनको वो लोग बाय प्रमोशन नहीं ले रहे। जबकि अदर डिपार्टमेंट जो है जैसे डीएमईआर हमने कहा, 1970 तक ये दोनों डिपार्टमेंट नहीं थे, एक ही था। बाद में वो दोनों अलग हुए, लेकिन डीएमईआर जो है दूसरा डिपार्टमेंट, वो एज इट इज चल रहा है। वो उनके ही लोगों को एजुकेशन दे रहा है और वो उसको प्रमोशन कर रहा है। तो एक ही स्टेट का जो डिपार्टमेंट है, दोनों एक ही है, तो ये दूसरा डिपार्टमेंट उसको जो है उन लोगों को प्रमोशन नहीं दे रहा है। इसलिए हमारी एक मांग है कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए और आगे भी इस फील्ड का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। इसके लिए लोगों ने पढ़ना चाहिए और पढ़ने के जो बेनिफिट्स है वो उनको मिलने चाहिए। इसके लिए इन लोगों को पूर्वलक्षी प्रभाव से जो है प्रमोशन देना चाहिए, हमारी मांग है। तो जहाँ तक सिस्टम में हर स्टेप पे हमने लेटर्स और फिर पत्र व्यवहार किया है। जब तक ये निर्णय नहीं लेते शासन, हमें हमारी प्रमोशंस नहीं देते, जिसको पदोन्नति बोला जा रहा है पाठ्य निर्देशक पद की, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। 17 साल से जो प्रमोशन हमारे रोके गए हैं, तो ये हमें पूर्वलक्षी प्रभाव से, मतलब जिसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ दिया जाए, ताकि हमारे पे नाइंसाफ़ी ना हो सके और डॉक्यूमेंट्री हम सेफ रहे।